हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महक एक बहुत ही सुंदर और सफाई पसंद लड़की थी। वो अपने साथ साथ अपने आसपास की चीजों को भी खुशबूदार और साफ रखती थी। परिवार में उसके पिता केशव और माँ नीता थे। ऐसे ही एक दिन वो अपने एक दोस्त नीरज से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है और उसका इंतजार करती है। करीब आधे घंटे के बाद नीरज वहाँ पसीने और बदबू की हालत में पहुँचता है। महक उसे देखते ही अजीब सा मुंह बना लेती है। नीरज उसके पास जाता है और कहता है, सॉरी यार, सॉरी, मैं ना बहुत ज्यादा लेट हो गया। तुम्हारे अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। अच्छी दूर रहो मुझसे। वो दरअसल बाहर बहुत ना गर्मी है और ट्रैफिक भी। कोई भी इंसान पसीने में पूरा नहा जाए। मैं तो फिर भी थोड़ा बच गया हूँ। क्या कहा तुमने? तुम बच गए? इतनी गंदी बदबू आ रही है ना तुम में से, जैसे कोई चूहा मर गया हो। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी सब ठीक हो जाएगा। यहाँ एसी लगा हुआ है, अभी झट से पसीना सब सूख जाएगा। हाँ बैठो यहाँ अकेले, जा रही हूँ मैं। और थैंक यू मेरा टाइम खराब करने के लिए। अरे सुनो ना, मेरे पास पॉकेट डियो है, अभी छिड़क लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। महक उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। नीरज वहीं का वहीं उसे देखता ही रह जाता है और वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है। महक अपने घर आ जाती है। समय बीतता जाता है। उसके माता पिता उसकी शादी कराने का फैसला करते हैं, जिसके लिए राज नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ शीतल, जो कि एक बहुत ही बड़ी पदौड़ी होती है, उनके साथ उसे देखने उसके घर आता है। केशव और नीता उनका स्वागत करते हैं। आइए बहन जी, आइए। जी भाई साहब, और बताइए कैसे हैं? सब बढ़िया? जी बहन जी, सब बढ़िया। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। शीतल जैसे ही चाय पीती है तो उसके पेट में कुछ हलचल महसूस होती है और तभी उसका एक जोरदार बदबूदार पाद निकल जाता है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी शीतल बोलती है, जी क्या हुआ? आप सब इतना चौंक क्यों गए? और ये बदबू कैसी है? लगता है किसी को गैस बन गई है। जी मैं वही सोच रहा हूँ कि यह किसकी हरकत है। माँ, मैंने आपको समझाया था कि कम खाना, क्यों मेरे रिश्ते में बदबू फैला रही हो? माफ करना बेटा, क्या करूं, बस चाय समोसे देखकर रुका नहीं गया, मन बहक सा गया मेरा। जी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बस अब लड़की को तो बुलाइए। जी अभी बुला कर लाती हूँ। नीता अपनी बेटी महक को बुलाकर ले आती है। राज उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेता है और उसका दीवाना हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करके रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और उनके परिवार वाले उनका रिश्ता पक्का करते हैं। शीतल अपने बेटे का शगुन दे रही होती है कि तभी उसका एक और खतरनाक पाद छूट जाता है, जिसकी बदबू के कारण महक जोर से चिल्लाती है, छी! कौन है ये जिसने गटर का ढक्कन खोल के गैस छोड़ दिया? मेरा दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पे। महक, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे कोई नहीं बहन जी, हम लोग अपना काम करते हैं। लगता है घर में किसी नौकर का पेट खराब है। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से महक और राज की शादी हो जाती है। महक अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है और उसकी सास शीतल पाद मार मार कर पूरा घर महकाती रहती है। इसके चलते महक का जीना मुश्किल हो जाता है और वो सारा दिन पूरे घर में अगरबत्तियां और रूम फ्रेशनर ही छिड़कती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आखिर कौन है इस घर में जो इतने गंदे पाद मारता है? अरे तू चुप कर, घर में हम लोग भी हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है और मुझे तो नहीं आ रही कोई बदबू। मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होती ये बदबू। ज्यादा देर बदबू आए ना तो मैं तो बेहोश हो जाती हूँ। एक बार मुझे वो आदमी मिल जाए बस, मैं उसकी धज्जियाँ उड़ा दूंगी और मार मार के ना उसका मोर बना दूंगी। वक्त बीतता जाता है। अब महक पूरा दिन अपने फेस पर मास्क
और हाथों में एयर फ्रेशनर रखने लगती है। इसी तरह एक दिन उसके घर में काम करने वाली बाई कांता गलती से उसके सामने पाद मार देती है। पाद की बदबू जैसे ही महक की नाक में जाती है, उसका पारा हाई हो जाता है और वो उससे कहती है, अच्छा तो तू है वो जो इतने दिनों से मेरा घर महका रही थी अपनी बदबू से। बेशरम, शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? नहीं नहीं दीदी, मेरा तो सिर्फ आज ही पाद निकला है और ज्यादा मत मारो दीदी, वरना कुछ और भी निकल जाएगा। बकवास बंद कर और निकल जा यहाँ से, और अपनी ये दिवाली के बम है ना कहीं और जाके फोड़ना। पास ही खड़ी शीतल ये सब देखती रहती है पर अपनी सच्चाई बिल्कुल नहीं बताती। वक्त बीतता जाता है, अपने घर में नई काम वाली बाई रख लेती है, लेकिन तभी पाद की गंदी बदबू उसे परेशान करती रहती थी। एक दिन उसका पति राज शाम को खाना खाने के बाद कमरे में जाता है और एसिडिटी के कारण वो एक जोरदार पाद मार देता है। उसी वक्त वहाँ पर महक आ जाती है, जो कि उसे पाद मारता हुआ देख लेती है और गुस्से में आग बबूला हो उठती है और कहती है, अच्छा तो आप है वो इंसान जिसने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। बकवास बंद करो, मैंने आज पहली बार पाद मारा है। हाँ, अब तो झूठ बोलोगे ही। पाद मारने के बाद भी भला कोई कहता है कि मैंने मारा था? देखो, तुम गलत समझ रही हो। जिसे तुम ढूंढ रही हो और जो ये सब कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। अगर तुम नहीं हो तो कौन है, बताना जरा। मेरी माँ, तुम्हारी सास, वही है जो इस घर में न्यूक्लियर बम छोड़ रही है, समझी? हे भगवान, पदोड़े के साथ साथ कितने मतलबी इंसान हो तुम यार। मतलब सच्चाई पता चलने पर तुम अपने माँ पर नाम लगा रहे हो। अरे, अगर यकीन नहीं आता तो माँ से जाके पूछ लो। चलो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राज और महक जैसे ही शीतल के पास जाते हैं, वो एक जोरदार तेज आवाज वाला पाद मार देती है, जिसे सुनकर उन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं कि तभी महक बोलती है, हे भगवान, ऐसा क्या कर दिया था मैंने जो मुझे इतनी गंदी बदबूदार पदौड़ी सांस मिली है। माँ जी, आपने ये बात मुझसे आखिर क्यों छुपाई? आपको पता भी है मैं इसके लिए कितना परेशान हूँ। जब से मेरी शादी हुई है, इस बदबू ने मेरा जीना दुर्भर कर रखा है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे गलती हो गई। असल में मेरा खुद के खाने पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, जिसके चलते मेरे पेट में अक्सर गैस बन जाती है और फिर लीक हो जाती है। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ बहू, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आपको माफ कर दिया। आपको आपकी गलती का एहसास है, यही बहुत है मेरे लिए। और हाँ, अब मैं आपकी मदद करूँगी आपकी इस बीमारी को ठीक करने के लिए। तभी महक का एक जोरदार पाद निकल जाता है। तीनों के तीनों एक दूसरे को देख हंसने लगते हैं। कुछ दिन डॉक्टर से इलाज और व्यायाम के बाद शीतल के पाद मारने की दिक्कत खत्म हो जाती है और महक अपने पति राज और सास के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पदौड़ी सास की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसकी सास इसी तरीके से उसे पाद मारकर परेशान करती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।